बच्चों इस वीडियो में आपको स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताते हैं और इसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी इसमें कवर करेंगे। अगले वीडियो में इसके ऊपर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड। स्पीड में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए और ये क्वेश्चन आप देखिए। ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 4 मिनट्स। कितना टाइम लगा? 4 मिनट्स। वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से दूरी कितनी है ये पता लगाना है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहां पर जो दी हुई है वो नोट कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ डेटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि टाइम कितना लगा। ठीक है, टाइम टेकन। टाइम टेकन को हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और टाइम टेकन कितना है? 4 मिनट्स। तो हम आंसर ऐसा यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 1 मिनट के अंदर हमें पता है 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही लिखा छोड़ दें। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता लगानी है। डिस्टेंस, जो चीज पता लगानी है, चलिए डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो पता लगानी है उसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। किस स्पीड पर ये ट्रेवल कर रहा है ये बताया उन्होंने। बताया स्पीड ऑफ लाइट से ये चल रहा है, तो स्पीड को यहां पर हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या पता लगाना है हमें? डिस्टेंस पता लगाना है। तो हमने देखा है कि जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसके हिसाब से अगर मैं पूछूं डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये चीज पता लगानी है तो टाइम स्पीड के साथ में जाके इधर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिस्टेंस को एक तरफ रखें तो सामने क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v इनटू टी। तो यहां पर स्पीड कितनी है? ऐसा यूनिट में है तो यहां कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है सेकेंड्स में हमें चाहिए, 4 into 60 सेकेंड। अब ये देखिए सेकेंड सेकेंड कट गया, अब हमारा आंसर जो है मीटर्स में आ जाएगा। तो यहां पर 3 into 4 कितना बना? 12 into 6 कितना हो गया? 72 और ये वाला 0 भी था तो 720, ये बन गया 10 की पावर 8 और ये मीटर्स में आ गया। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर 7 के बाद में डेसिमल लेके आना चाहते हैं तो ये 7.20 या 7.2 इंटू 10 की पावर 2 बन जाएगा। 2 प्लेसेस से डेसिमल आगे शिफ्ट किया तो यहां पर 10 की पावर +2 आ जाएगी और आगे इसके क्या है? 10 की पावर 8 मीटर्स। अब यहां पर 10 की पावर 2 यहां, 10 की पावर 8 यहां, अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 7.2 ऐसे का ऐसे लिख दें इनटू 10 raised to the power, ये पावर्स जो हैं जुड़ जाएंगी, बेस सेम और आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। 8 + 2 विल बी 10। ये आंसर आ गया हमारा 7.2 into 10 raised to the power 10 मीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है ये हमें पता लगाना है। एवरेज स्पीड में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। उसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप देखें। An object
travels 24 meters in 4 seconds and another 16 meters in 2 seconds. What is the average speed of the object? So क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी. So क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन यहां पर. So an object travels a distance of 24 meters. 24 meters है तो डिस्टेंस है. तो यहां पर इसका मतलब ये पहली डिस्टेंस जो कवर की उसको हम S1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये 24 मीटर हमने नोट कर लिया. और ये वाले 24 S1 डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया उसको T1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. यानी पहला वाला टाइम ये आ गया 4 सेकेंड. अनदर 16 मीटर्स, उसके बाद वो उसने और कितनी डिस्टेंस कवर की. चलिए इसको हम S2 से रिप्रेजेंट करते हैं और S2 कितना दिया है. इट इज 16 मीटर्स. और इसको कवर करने में टाइम कितना लिया इसने. 2 सेकेंड टाइम लिया. ये T2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ये 2 सेकेंड टाइम हमने नोट कर लिया. ठीक है. सो पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में वी एवरेज से ऐसे लिख देता हूं इधर. सो इसका बेसिक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग. टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो आप याद रखिए यहां पे तो ये सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख दिया, लेकिन जब भी आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला ये वाला लिख लेना है. क्या लिखना है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है. तो यहां पर तो ये बहुत सिंपल में ये टाइम के टर्म्स में दिया है. कई बार यहां पे स्पीड दी हुई होगी तो आपने ध्यान रखना है कि यहां पे नीचे गलती से वो जो स्पीड्स को ना जोड़ देना. नीचे याद रखना है ये टोटल टाइम है. तो बेसिक फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो नेक्स्ट वाले वीडियो में ये क्वेश्चन कवर होंगे जिसके अंदर बहुत ध्यान से नीचे वाले हिस्से को हम इस्तेमाल करेंगे. जरा सी अगर गलती कर दी तो बिल्कुल पूरे न्यूमेरिकल का रिजल्ट गलत आ जाएगा. और आपको पता है न्यूमेरिकल जब आप करते हैं तो या तो फुल मार्क्स या फिर 0 मार्क्स सीधे. सो इसमें बहुत ही केयरफुल हमें रहना है. तो यहां पर ये तो बहुत सिंपल है. सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की. तो पहली डिस्टेंस 24 मीटर्स और अगली डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर्स. तो यहां पे अच्छे से समझने के लिए टोटल डिस्टेंस पहली डिस्टेंस S1 और अगली डिस्टेंस S2 जोड़ दी. और पहली डिस्टेंस को कवर करने का टाइम मान लीजिए T1, अगली डिस्टेंस को कवर करने का टाइम T2. ये भी नोट कर लिया. अब यहां पे वैल्यूज डाल देते हैं. S1 कितना है 24 मीटर्स और S2 कितना है 16 मीटर्स. नीचे टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस दूसरा टाइम कितना है 2 सेकेंड. और 4 + 2 बन गया 6. कैंसिल कीजिए 2 से. ये 3 आ गया, ये 20 आ गया. तो 3 6 18. सो 6 2 बचेगा, 0 लिया. सो इसके बाद 6.66 रिकरिंग आना है तो 6.67 ये मैंने ले लिया मीटर पर सेकेंड. ये उसकी एवरेज स्पीड निकल आई. सो अगला क्वेश्चन देखें. डिफाइन इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है. स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी. आपने देखा होगा कि गाड़ी जब चल रही है तो उसकी निडल जो रहती है, स्पीडोमीटर की निडल जो है वो थोड़ा आगे पीछे होती रहती है. यानी जब आप गाड़ी धीमे चलाते हो तो उसमें रीडिंग कम दिखती है और जब तेज चल रही है तो रीडिंग थोड़ी ज्यादा दिखती है. किसी भी समय पर जो आपकी निडल वहां पे इशारा कर रही है कि कितनी रीडिंग वहां पर है, वो रीडिंग उस समय की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है. क्योंकि आपको पता है कि जब आप मोड़ के ऊपर आओगे तो आप धीमे चलाओगे. तो मान लो उस समय वो नीडल जो है 20 पर थी तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीड कर रही है. मान लो बिल्कुल सीधी रोड है, सामने भीड़ वगैरह नहीं है तो आप तेज चला रहे हो. मान लो उस समय नीडल जो है 70 रीड कर रही है तो वो 70 किलोमीटर पर आवर है. वो उस समय की स्पीड है. और स्पीड जैसे नॉर्मल कंडीशन में जब आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीड कम या ज्यादा होती रहती है. तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं,
इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय की जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। 6th क्वेश्चन, व्हाट डज स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर्स? तो स्पीडोमीटर ऑटोमोबाइल का क्या चीज मेजर करता है? स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो वो जो निडल मैंने बताया ना कि निडल कहां पे इशारा कर रही है उस समय, वो उस समय की स्पीड बता रहा है, तो वो स्पीडोमीटर के अंदर ही वो निडल है, और वो निडल जिस समय किस पर्टिकुलर रीडिंग पर इशारा कर रही है वो उसका स्पीड को उस समय की बता रही है, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रही है। What does odometer of the automobile measures? Odometer reads the total distance automobile has covered till date, that is at the time of observation. तो इसको अच्छे से बता दे। कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है, ठीक है, तो कितनी चली हुई है मतलब कितने किलोमीटर्स उसने आज तक कवर कर दिए हैं। तो मान लीजिए आपकी गाड़ी में रीडिंग आ रही है 22,000, कितनी रीडिंग आ रही है? 22,000 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब अभी तक आपकी गाड़ी 22,000 किलोमीटर कवर कर चुकी है, यानी जब से आपने ली तब से लेकर अब तक आप 22,000 किलोमीटर उस पर चला चुके हैं। तो कितने किलोमीटर गाड़ी ने आज तक कवर कर लिए हैं, आज अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पता लग जाएगा, उसमें रीडिंग वो लिखी होगी, वो उसका ओडोमीटर होता है जो रीड करता है कि उसने आज तक कितने किलोमीटर कवर कर लिए। सो ये क्वेश्चन है, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 1000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। जब आपने ट्रिप की शुरुआत की, यानी जो टूर पर आप जा रहे हैं उसकी शुरुआत की, उस समय 1000 किलोमीटर ओडोमीटर की रीडिंग थी, यानी उस समय तक उसने 1000 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर रखे थे। एंड 1350 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो जब आपने अपना टूर या ट्रिप खत्म किया तो उस समय उसमें रीडिंग आ चुकी थी 1350 किलोमीटर। बात समझ में आई? तो कहते हैं ये ट्रिप पूरी करने में अगर 7 आवर्स लगे तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर आवर में भी बताइए और मीटर पर सेकेंड में भी बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन में आप देखें तो ओडोमीटर की जो शुरू वाली रीडिंग है उसको मैं D1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो ओडोमीटर की रीडिंग D1 इज इक्वल टू कितनी थी? 1000 किलोमीटर। और जब ट्रिप पूरी हो गई तो उस समय ओडोमीटर की रीडिंग कितनी थी? 1350 किलोमीटर। ये ट्रिप के शुरू में और ये ट्रिप के एंड में। तो फिर ट्रिप के दौरान आपने डिस्टेंस कितनी कवर की? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ओडोमीटर की रीडिंग बाद में कितनी हो गई उसमें से कम कर देंगे ओडोमीटर की रीडिंग पहले कितनी थी बेटे। तो ये बन गई 1350 माइनस 1000, ये आ जाएगी 350 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगा बच्चे? टाइम इस पूरी ट्रिप के दौरान लगा 7 आवर्स। अब आइए आप एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय वो वाले डिस्टेंस को कवर करने का टोटल टाइम। बात समझ में आ गई? और यहां पर अपने पास ये है 350 किलोमीटर, और ये 350 किलोमीटर जो आपने कवर किए हैं ये आपने 7 आवर्स में कवर किए। सो ये आपका आ गया 7 5 35 और आगे एक 0 लगा देंगे, ये किलोमीटर पर आवर में। तो आपका आंसर आ गया। एवरेज स्पीड को वी एवरेज करके डिनोट कर देते हैं। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें और पूछा है इन्होंने पूछा है मीटर पर सेकंड में भी बताइए।
सो 50, 1 किलोमीटर, किलो का मतलब ही क्या है 1000, सो किलो की जगह लिख देंगे 1000, आगे बच गया मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई? सो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 60 इंटू 60 लिखने की बजाय 3600 सेकेंड्स लिख सकते थे। खैर कोई समस्या नहीं, आप ये कैंसिल कीजिए, ये 2 जीरो आपने यहाँ से काट दिए, ठीक है। और यहाँ पर 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। एक बार इसको भी 2 से कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6 और 2 25 is 50. So 25 into 5 will be 125, और नीचे आ जाएगा बेटे 9, और ये यूनिट आ जाएगी इसकी अब मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे इसके आगे अपने आप से कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है ना, समझ में आ गया। तो बेसिक एवरेज स्पीड के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इसके ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में मिलते हैं बेटे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।